अगर आप लोगों ने इस लॉकडाउन में एक बार भी ये चीज़ चलाई है तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री इन लोगों की फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत पीछे है भाई। मतलब हम लोग तो बेफालतू में मसल बिल्डिंग, फैट लॉस ये सब बताते रहते हैं। यहाँ पे लोग सीधा दावा करते हैं 1 महीने में 10 किलो कम कर दूंगा, 1 महीने में अप टू 10 केजी वेट लॉस। सो दैट इज व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट टुडे। पूरी वीडियो देखिएगा, इसके बारे में बताऊंगा वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, और इसके पीछे क्या साइंस है क्या नहीं है। वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। माय नेम इज कार्तिक एंड यू आर वाचिंग कैप्टन गुड़ियाल। बहुत सिंपल रखेंगे इस वीडियो को, ज़्यादा लंबे नहीं बनाएंगे, जस्ट कट टू द पॉइंट। क्या 10 केजीज 1 महीने में लूज़ करना पॉसिबल है? नहीं, नो। यस, आप 1 महीने में 10 केजीज लूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपका वेट 110 किलो है तो पहले आपको नॉर्मल वर्कआउट करने की आदत डालनी पड़ेगी और उसी में आपको 1 महीना निकल जाएगा। और अगर आपका वजन 70-80 केजीज है तो उसमें भी आपको 10 केजीज लूज़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको सप्लीमेंटेशन, हार्ड वर्कआउट सब कुछ करना पड़ेगा और सप्लीमेंटेशन के बिना और उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे तो ये जो लोग आपको बोल रहे हैं कि घर बैठे 10 किलो लूज़ करो नॉर्मल वर्कआउट करके, तो उनको देखना बंद कर दो, वो तुम्हारे को सिर्फ पागल बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात, सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तो एक प्रोग्राम हर किसी पे वर्क करे ये ज़रूरी नहीं है। अगर बात सिर्फ वजन कम करने की ही है तो बॉडी बिल्डर्स जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो अपने कंपटीशन से पहले 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर 3-3 किलो भी कम कर देते हैं, वो अपना वाटर रिटेंशन करके। और उस टाइम के बाद जैसे उनका कंपटीशन खत्म होता है, दे गेट बैक ऑन टू देयर नॉर्मल वेट्स जो भी होता है, वो 3 किलो वापस रिकवर हो जाता है। तो क्या वो फैट लॉस में गिना जाएगा? नहीं, वो फैट लॉस में नहीं गिना जाता। अगर आपका ट्रेनर या आपको कोई टिकटॉक पे या कोई आपको यूट्यूब पे पागल बना रहा है ना, और आपसे पैसे ऐड रहा है और आपको बोल रहा है कि मैं 10 किलो कम करवा दूंगा, तो वो आपका मसल लॉस करवा देगा, एक्सेस कार्डियो करवा देगा और वेट नपवा देगा कि देख भाई 10 किलो मैंने 1 महीने में कम करवा दिया। वो फैट लॉस नहीं होता, वो दोबारा फैट आ जाएगा और हो सकता है कि उससे डबल रेट पे आए, उससे ज़्यादा ही आए। फैट लॉस इज़ अ प्रोसेस जो टाइम लेती है। अगर आप एक दिन जाकर के 10 घंटे वर्कआउट कर लोगे तो इट वोंट ब्रिंग एनी चेंज इन योर बॉडी, बट वहीं पे अगर आप 10 दिन जाते हैं जिम और 1 घंटा भी वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी में रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको एक प्रॉपर मेथड यूज़ करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी को जानना पड़ेगा कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, किस चीज़ पर रिएक्ट कर रही है एंड क्या आपको करना है। क्योंकि फैट लॉस का मतलब सिर्फ यही नहीं होगा आपको वजन गिराना है। फैट लॉस में आपको बॉडी अच्छी करनी है अपनी, आपको बॉडी फैट परसेंटेज कम करनी है, तो उसके लिए आपको मसल गेन भी करना है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि 10 किलो कम कर दूंगा, वो ये कि आपको अगर करवा भी देगा तो आपका मसल लॉस भी करवा देगा, और मसल लॉस होना बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि मसल गेन करने में टाइम लगता है, ट्रस्ट मी बहुत टाइम लगता है। अब इसके प्रोसेस क्या है, अंडरस्टैंड। अगर ये मेरा मसल है और ये इतना फैट है इसके ऊपर, और मैं अगर सिर्फ कार्डियो कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा फैट लॉस यहाँ से शुरू होगा, बट एक पॉइंट के बाद मेरा जो मसल है वो भी लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो एक ऐसे चलता रहेगा इस डायरेक्शन में। इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू डू वेट लिफ्टिंग एज वेल। उससे क्या होगा कि अगर मसल, ये मेरा फैट, तो मेरा फैट लॉस कार्डियो से हो रहा है, और मैं अगर अपने मसल को ट्रेन कर रहा हूँ, ये मेरा मसल ब्रेक होगा। और मसल ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मेरी आती है डाइट। जब मैं डाइट अच्छी लूँगा, प्रोटीन लूँगा, कार्ब्स लूँगा और गुड फैट्स लूँगा, तो यहाँ से मेरा मसल बिल्ट होना शुरू होगा। तो ये जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, और जो ये प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। सुपर फास्ट नहीं होगा कि 1 महीने में हो जाएगा, बट हाँ, इट इज़ गोना ब्रिंग इफेक्टिव रिजल्ट्स। अब बात करते हैं कार्डियो की। तो कार्डियो कैसी करनी चाहिए, और हर किसी को एक ही टाइप की कार्डियो करनी चाहिए? नहीं। अब आपने कभी देखा होगा कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं आपके जिम में भी, जो बॉडी बिल्डर्स आते हैं, वो ट्रेडमिल पे नॉर्मल वॉक करते हुए भी थक जाते हैं, उनकी सांस आने लग जाती है, और आपको देख करके लगता है कि यार इससे ज़्यादा तो मैं ही कर रहा हूँ, तो ये क्या फिट है। हम लोग इतनी जल्दी नहीं थकते। और फैट लॉस करना है तो हमें क्या करना है, हमें खुद को थकाना है, हमें अपना हार्ट रेट पंप करना है। तो हम 30 से 40 मिनट अपना कार्डियो करें, तब जाके हमारा हार्ट रेट पंप होगा, और वो भी उतने उस लेवल पे पंप नहीं होगा जितना उनका हो रहा है। तो अब यहाँ पे आता है HIIT। आप ऐसा कोई प्रोग्राम देखें जो आपको कम टाइम में आपका हार्ट रेट पंप करे, जिससे आपका फैट लॉस हो। मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आपको 2-3 साल हो चुके जिम करते हुए एंड यू ऑलरेडी हैव सम मसल्स, तो आप एक नॉर्मल वर्कआउट देखिए, दोनों का ब्लेंड, जहाँ पे HIIT हो थोड़ा और जहाँ पे कार्डियो हो। अब बात कर ली हमने फैट लॉस की। मैंने बता दिया कि अगर कोई भी आपको बोल रहा है 10 किलो कम करवा दूंगा, 15 किलो कम करवा दूंगा, ये कर ले वो कर ले, तो बेवकूफ़ बना रहा है, उसको बोलो भाई निकल, तेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मुझे पता है कि फ़ैट लॉस प्रोसेस है, टाइम लगेगा, तो कुछ भी बताएगा वो नहीं होगा 1 महीने में, मेरे को टाइम लगेगा। इसके बाद बात करते हैं स्पॉट रिडक्शन की।
भाई साहब इतना फुद्दू बनाते हैं लोग, इतना फुद्दू बनाते हैं, टिकटॉक या यूट्यूब वो हर जगह फुद्दू बनाते हैं स्पॉट रिडक्शन को लेकर के। तो मतलब 2 बोतलें हाथ में दे देंगे और बोल देंगे कि भैया ऐसे एक्सरसाइज करो और तुम्हारे यहाँ से फैट कट जाएगा। अब चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे, खड़े खड़े डंबल पकड़ा देंगे और बोलेंगे ऐसे करो। पहली बात तो ये एक्सरसाइज कभी काम ही नहीं आएगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि वेट नीचे वर्क कर रहा है और तुम ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करो। तो उससे बढ़िया तो तुम अपने हाथ को स्क्वीज कर लो, सेम रिजल्ट ही आएगा। तो स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आपको ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम होती है। कभी आपने किसी को देखा है जिसकी चेस्ट लटक रही होगी या मैन बूब्स होंगे और उसके नीचे एब्स हैं? ऐसा कभी भी नहीं होता। जब फैट कटता है तो पूरी बॉडी से जाता है और जब आता है तो पूरी बॉडी में आता है। अब बात करते हैं लव हैंडल्स की। भैया लव हैंडल्स तो मतलब सच में लोगों को प्यार ही हो गया लव हैंडल से। ऐसे हो रखे हैं लोग कि भैया लव हैंडल्स की एक्सरसाइज करनी है, डंबल पकड़ो ऐसे ऐसे कर लो, अगर नहीं करना तो ऐसे ऐसे कर लो। पता नहीं किस किस डायरेक्शन में तुम्हारी कमर को मूव करवा रहे होते हैं वो लोग कि तुम्हारे लव हैंडल्स निकल जाए। भैया ऐसा नहीं होता, लव हैंडल्स भी एक फैट ही है, वो कोई तुम्हारा मसल तो नहीं है जिसको तुम ट्रेन कर रहे हो। जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग करते हो ना, हाँ सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में रखना, और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, कभी भी आप किसी चीज़ को ट्रेन कर रहे हो ना, तो आप अपने मसल को ट्रेन कर रहे हो, ना कि आप अपने फैट को ट्रेन कर रहे हो। फैट निकालने का तरीका कार्डियो और HIIT ही है। आप लेग रेजेस मार रहे हैं तो वो आपके एब्स को ट्रेन कर रहा है, वो आपका एब्स के ऊपर जो फैट है उसको नहीं हटा रहा, वो आपके एब्स को ट्रेन कर रहा है। वही चीज़ एब्स को ट्रेन करके वो यहाँ तक ला रहा है। अब आपका काम है कार्डियो करके HIIT करके यहाँ तक लाना, ऐसे में लाना है, ये चीज़ होता है। तो अगर आप लव हैंडल्स की बात कर रहे हैं तो अगर आप चाहे तो आप साइड रेजेस मार सकते हैं, आप साइड प्लैंक्स मार सकते हैं, आप प्लैंक्स मार सकते हैं, बट अगेन यू आर ट्रेनिंग योर कोर इन दैट, यू आर नॉट बर्निंग फैट। फैट बर्न करना है, कार्डियो होगा, HIIT होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा थ्योरम नहीं है जो आपको सॉल्व करना है। एक सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहली बात, 1 महीने में 10 किलो एक, और स्पॉट रिडक्शन नहीं होगा। और क्या था स्पॉट रिडक्शन के बाद, क्या था ये साइड फैट, लव हैंडल्स नहीं जाएंगे भाई, टाइम के साथ जाएगा। जब बॉडी से फैट निकलना चालू होगा, धीरे 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 करके सब चला जाएगा, बट इसमें टाइम लगेगा। अबे भैया 20 साल की मेहनत है, 20 साल खा करके इतना जमा किया है, तो कैसे 1 महीने में काट दोगे? थोड़ा तो अटैचमेंट है ना उसको भी तुमसे, वो भी जाने में टाइम लगेगा, तुम्हारे को उसको दूर करने के लिए टाइम लगेगा। इसीलिए ये जो भी तुम्हारे को यूट्यूब पे या टिकटॉक पे दिखा रहा है कि ये यहाँ से ये वाली एक्सरसाइज कर लो फैट लॉस हो जाएगा, ये वाला कर लो तो लव हैंडल चले जाएंगे, ये कर लो तो तुम पता नहीं क्या भगवान बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। सबसे छोटी सी चीज़ है, वर्कआउट रोज़ करो, कार्डियो या HIIT तुम्हारे ऊपर है, अपनी बॉडी देखो, उसके बाद डिसाइड करो, वो चीज़ करो। खाना अच्छा रखो, क्योंकि अगर आप अपना मसल ब्रेक कर रहे हैं या आप फैट लॉस कर रहे हैं और अब उसके बाद आप खाए ही नहीं रहे, तो आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देगी, ना कि आपको हेल्प करेगी। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो योर बॉडी इज गोइंग टू हेल्प यू इन बर्निंग दैट फैट, बट अगर आप उसको टॉर्चर करो, दैट इट इज गोना बी योर बिगेस्ट एनिमी। ये चीज़ मैं पहले भी बोलता हूँ, वर्क विद योर बॉडी, don't torture your body, shock your body by doing other workouts, by opting some other methods, but don't torture it. टाइम टू टाइम खाना खाओ, क्लीन डाइट खाओ, वर्कआउट करो, कार्डियो करो एंड पतले हो जाओ। So this was the video guys. If you like this video, give it a big fat thumbs up and make sure you have subscribed to Captain Guriyar.